वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। आफ्ताब स्पीक्स की पूरी टीम की ओर से मैं आप सभी को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत 2024 में 15 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यानी कि आज भारत को आजाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं। परंतु भारत की ये आजादी इसे सहज ही नहीं मिली। इसके लिए हमारे लाखों वीर सपूतों ने अपने जान की कुर्बानियां दे दी और अंग्रेजों के सामने फांसी के फंदों पर झूल गए। हजारों लोग शहीद हो गए और हजारों लाखों लोग अपने घर से निकलकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे, तब जाकर हमें ये आजादी मिली। तो आइए बात करते हैं कि भारत की आजादी में जहां इसके वीर सपूतों ने अपने जानों की कुर्बानियां दे दी, वहीं इसके कानूनी प्रक्रियाएं क्या थी और ये कानूनी प्रक्रियाएं कब शुरू हुई। तो सबसे पहले जब इसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 40 के दशक का सबसे बड़ा आंदोलन था, यानी कि 1940 के डिकेड्स में होने वाला सबसे बड़ा आंदोलन था। और इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों को इस बात का आभास हो गया कि वे बहुत दिनों तक भारतीय उपमहाद्वीप में और भारतीय परिवेश पर लोगों को पराधीन बनाकर नहीं रख सकते या इस उपनिवेश को नहीं चला सकते। गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद से अंग्रेजों की भारत पर पकड़ ढीली होती जा रही थी। वहीं स्वतंत्रता का संग्राम अपने चरम पर था, अपने शीर्ष पर था। भारत के फ्रीडम फाइटर और इसके लीडर्स और वे सभी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत की आजादी के लिए लड़ रही थी, वे सभी अपने पूरे जोर शोर से अथक प्रयास कर रहे थे कि जल्द से जल्द भारत को आजाद कराया जाए। और साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की हालत खस्ताहाल हो चुकी थी और उसके बाद वे इतने योग्य नहीं रह गए थे कि भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े उपनिवेश पर और अधिक समय तक कंट्रोल बनाए रख सके। अतः उस समय भारत में अंग्रेजों के शीर्ष अधिकारी, ब्रिटेन के शीर्ष अधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो भारत में वायसराय भी थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत के बड़े नेताओं और इसके विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के समक्ष अपना प्रस्ताव और विचार रखा, जो उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के संबंध में बनाया था। इस विचार को 3 जून 1947 को कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और सिख समुदाय के बड़े नेताओं के समक्ष रखा गया। इन सभी भारतीय नेताओं की रजामंदी और उनकी सहमति के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने उस प्रस्ताव को, जो 3 जून को लेकर आए थे, ब्रिटेन भेज दिया। लॉर्ड माउंटबेटन के इस प्लान को, जो उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के संदर्भ में बनाया था, इसे माउंटबेटन प्लान या जून प्लान के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जब उस बिल को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भेजा गया ताकि ब्रिटिश पार्लियामेंट से उसे पास करवाया जाए, इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से जाना जाता है। 3 जून को माउंटबेटन के द्वारा तैयार किया गया मसौदा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से भेजा गया, जिसे ब्रिटेन की संसद में उस समय के प्रधानमंत्री रिचर्ड एटली और उनकी पार्टी लेबर पार्टी ने पूरा समर्थन दिया। और रिचर्ड एटली अब तक के ब्रिटेन के सर्वोत्तम प्रधानमंत्रियों में गिने जाते थे। अतः वे भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करते थे और इस बात के पक्षधर थे कि भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और सत्ता का हस्तांतरण भारतीय नेताओं को कर दिया जाना चाहिए। अतः ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, जो कि लेबर पार्टी की सरकार थी, उसने अपने प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड एटली के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को 5 जुलाई 1947 को पारित कर दिया। यानी 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पास हो गया। इसके बाद वहां के प्रधानमंत्री रिचर्ड क्लेमेंट एटली ने और ब्रिटेन की संसद ने इस बिल को शाही स्वीकृति के लिए भेज दिया, क्योंकि तब ब्रिटेन एक संवैधानिक राजतंत्र बन चुका था। अतः उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 ने भी 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अपना रॉयल अप्रूवल दे दिया, शाही स्वीकृति दे दी। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड एटली ने घोषणा की कि आने वाले समय में 30 जून 1948 से पहले पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसके बाद भारतीय इंडिपेंडेंस एक्ट को दोबारा भारत भेजा गया और यहाँ पर ब्रिटेन के शीर्ष अधिकारी, जो कि उस समय के वायसरॉय भी थे, लॉर्ड माउंटबेटन से कहा गया
कि वे इस तरह के इंतजाम करे कि भारत को 30 जून 1948 तक स्वतंत्रता दे दी जाए एवं सत्ता का हस्तांतरण इनके बड़े नेताओं को कर दिया जाए। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि कानूनी रूप से 15 अगस्त 1947 को ही भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर आए, जो कि द्विराष्ट्र सिद्धांत पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। आजादी की घोषणा 15 अगस्त 1947 को कर दी गई और उसके बाद पूरा देश जश्न में डूब गया। परंतु साथ ही साथ 15 अगस्त 1947 के बाद एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस अंतरिम सरकार में उस वक्त के सभी दलों के बड़े नेता एवं बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम के नेता, जो भारतीय फ्रीडम मूवमेंट के स्टार रहे थे, जो हीरो रहे थे, वे इसमें हिस्सा ले रहे थे। इसके बाद 1952 तक, जब तक कि देश में पहले आम चुनाव नहीं करवा लिए गए, अंतरिम सरकार ने ही भारत का कार्यभार चलाया। अब देखने की बात यह है कि हमारे वीर शहीदों की कुर्बानियों ने भारत को अंततः स्वतंत्रता दिलवाया। अभी मुझे एक शेर याद आता है कि ए शहीदों मुल्क मिल्लत तेरे जज्बों के निसार हैं हम, ए शहीदों मुल्क मिल्लत तेरे जज्बों के निसार हैं हम, तेरी कुर्बानी की चर्चा गैर की महफिल में है। जिस तरह से भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम रहा, अहिंसक रहा और सत्य पर आधारित रहा, जिस तरह से सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया, जिस तरह से इसके वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो यकीनन पूरी दुनिया में एक नज़ीर बना और इसने एक मिसाल कायम कर दिया कि कोई देश किस तरह बिना हिंसा के रास्ते पर चले, बिना हथियारों को उठाए स्वतंत्र हो सकता है। खैर, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त को अपना सुप्रसिद्ध भाषण ट्रीस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नाम का एक भाषण दिया। इस भाषण को एक लंबे इंतजार के बाद भारतीयों के लिए बसंत के तौर पर देखा गया, क्योंकि पिछले 200 वर्षों से भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, यानी कि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। आज हम आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन हमें अपनी इस आज़ादी को सहेजे रखना होगा और भारत के प्रत्येक नागरिक को ये दृढ़ संकल्प करना होगा कि वे आपस में मिलजुल कर रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे, तभी वे देश के लिए और अपने समाज के लिए कुछ कर सकेंगे और देश और समाज का विकास हो सकेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त।